हार्दिक आभार जोशी सर को, जितना सुंदर, प्रश्नांकित और प्रेरणा देने वाला उनका व्याख्यान था, वैसी ही शिक्षा और संदेश देने वाली उनकी कविता भी थी। करना चाहें जो भी, लेकिन मैदान मत छोड़ना। मैदान में डटे रहना महत्वपूर्ण है। सर ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए और जो हम सबके मन में हैं, कुछ चीज़ें आवश्यकता होती हैं और कुछ चीज़ें व्यवस्था होती हैं। इस समय ऑनलाइन शिक्षा हमारी आवश्यकता से अधिक व्यवस्था भी है। तो बहुत सारी बातें सर की बहुत प्रासंगिक हैं कि क्या हम हमेशा इसी को अपनाए रख सकते हैं? कभी भी ना ये संभव होगा, ना ये उचित होगा। शिक्षा का जो आमने सामने गुरु शिष्य परंपरा वाला जो संबंध है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। सर ने ये भी कहा कि अभी उत्तर काल की बात करना जल्दबाजी होगी। निश्चित तौर पर अभी उत्तर काल नहीं हुआ है। एक संभावना के आधार पे हम लोगों ने भी ये प्रश्न छोड़ा है कि कैसे मनुष्य कल्पनाशील प्राणी है, तो कल्पनाएं करता ही है कि भविष्य में क्या होगा, कैसे हम कर सकते हैं। और उसको लेकर के सर ने बहुत रोचक विचार प्रस्तुत किए। भारत ने बहुत अच्छे ढंग से इस समस्या का सामना किया है और इसमें हमारी जो परंपरागत जीवन शैली, जीवन पद्धति है, उसका बड़ा योगदान है। चाहे आयुर्वेदिक औषधियों का चलन हो, चाहे योग प्राणायाम की बात हो। अभी जीवन दृष्टि हमारी बदली या नहीं बदली है, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तात्कालिक प्रभाव हैं। अगर लंबे समय तक रहना पड़ा तब कुछ बदलेगा नहीं। हम लोग चाहेंगे जल्दी से जल्दी समस्या खत्म हो और हम भी इन सब चीज़ों से उभरें। हमारे यहाँ की जीवन पद्धति अलग है। मैं और समाज के बीच परिवार भी है। तकनीक के बंधन से हम बाहर निकल पाएँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैसे निकलें। और जो उन्होंने क्रम बताया कि समाज पहले रखना चाहिए, फिर शिक्षा और उसके बाद साहित्य, तो इससे जुड़े कई सारे प्रश्न थे कि भविष्य में शिक्षक की भूमिका भी, अगर ये ऑनलाइन दौर जारी रहेगा तो प्रश्नों के घेरे में आएगी। और क्या कितना उचित होगा उसको अपनाए रखना और कितना अनुचित होगा। शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी होते हैं, जो गुरु शिष्य के पारस्परिक आमने सामने के और आत्मिक संबंध से प्राप्त होते हैं। भारत जैसे शिक्षक किसी अन्य देश में नहीं, ये टिप्पणी सर की महत्वपूर्ण थी। और सोशल मीडिया को लेकर के, इस तकनीक को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि एक आत्ममुक्ता का दौर है। पत्रिका में रचना जाती थी छपने के लिए, छपेगी नहीं छपेगी ये तय लेखक या रचनाकार नहीं करता था, लेकिन अभी लेखक रचनाकार तय करता है। इससे भी नीचे उतर करके जो गाली गलौज वाली भाषा तक देखने को मिल जाती है, तो बड़ा दुखद भी ये सब चीज़ें हैं। एक दुखद दौर, जो जैसा कि उन्होंने कहा, श्रेष्ठतम साहित्य का सृजन भी आवश्यक है और उसका संरक्षण भी आवश्यक है, जो ऑनलाइन पत्रिकाओं के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से नहीं रह सकता। उसके लिए तो प्रिंट के रूप में ही रखना पड़ेगा। जब हमारे पास छपने की चीज़ें नहीं थी तब रामायण महाभारत और हमारा पुरातन साहित्य मौजूद है, लेकिन ऑनलाइन साहित्य की क्या उम्र होगी ये कहना मुश्किल है। तकनीक पर आधारित होने के साथ अपनी क्षमताओं को भी हम विसर्जित करते जा रहे हैं, कहीं इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी ज्ञानपरक बातें थीं, बहुत सारी दृष्टि देने वाली बातें थीं और बहुत से प्रश्न भी थे। सर का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उसके साथ ही हम अगले वक्ता की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ अगले वक्ता के रूप में जुड़ेंगी चेन्नई से प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य जी। सम्माननीय मैडम दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई की पूर्व कुल सचिव रह चुकी हैं, वहाँ उच्च शिक्षा और शोध संस्थान में, और हिंदी विभागाध्यक्ष रह चुकी हैं, प्रोफेसर रह चुकी हैं और बहुत सारे दायित्वों को संभालते हुए अभी भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। लिखना, बोलना, ये सब अनवरत, और समाज सेवा के क्षेत्र तक उनकी अपनी जो व्याप्ति है, उनके कार्यों की व्याप्ति है। मैडम को हम आमंत्रित करेंगे अगले वक्ता के रूप में, उनका परिचय देंगे हमारे विभागीय साथी और इस आयोजन के एक तरह से कहें सूत्रधार डॉक्टर सत्यप्रकाश पाल जी। इन्हीं की योजना थी कि सर करा दिया जाए ऑनलाइन, तो
हमारे कुलपति जी भी जैसे ही हम लोग गए बोले अच्छा आप लोग वेबिनार की कुछ ना कुछ योजना लेकर के आए होंगे और ये कार्यक्रम हमारा हो रहा है। तो सत्यप्रकाश जी मैडम का परिचय देंगे, उससे पहले मैं मैडम के सम्मान में 4 पंक्तियां इन परिस्थितियों के संबंध में रखना चाहता हूँ। सलामत देश मेरा हो, ये हमारी भावना है सबकी। सलामत देश मेरा हो, सलामत विश्व भी हो, विश्व भी ये हो। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की सोचने वाले लोग हैं। सलामत देश मेरा हो, सलामत विश्व भी ये हो, कठिन ये आपदा कैसे भी जल्दी से खत्म अब हो। कठिन ये आपदा कैसे भी जल्दी से खत्म अब हो। वही खुशहाल दुनिया चाहिए फिर से हमें आगे। वही खुशहाल दुनिया चाहिए फिर से हमें आगे। जहाँ रौनक ही रौनक हो, उदासी का न मंजर हो। जहाँ रौनक ही रौनक हो, उदासी का न मंजर हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश पाल जी। नमस्कार। प्रोफेसर डॉक्टर निर्मला एस मौर्य हिंदी के माध्यम से दक्षिण और उत्तर भारत में सेतु निर्माण करने वाली सम्मानीय प्रोफेसर, वर्तमान में तमिलनाडु हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं तथा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के विश्वविद्यालय प्रभाग के अंतर्गत आने वाले उस शिक्षा और शोध संस्थान में कुल सचिव एवं विभागाध्यक्ष रह चुकी हैं। आपकी बीएससी से लेकर पीएचडी तक की सारी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हुई। भक्त साहित्य आपके अध्ययन का विशेष क्षेत्र है। सूर तथा तुलसी के विनय पदों का तुलनात्मक अनुशीलन विषय पर आपने पीएचडी की है तथा हिंदी भक्त साहित्य में सौंदर्यबोध विषय पर आपने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। उस शिक्षा और शोध संस्थान में विभिन्न दायित्व संभालते हुए लगभग 30 वर्षों तक सेवारत रहीं। डॉक्टर निर्मला एस मौर्य के निर्देशन में अब तक 90 एमफिल, 89 पीएचडी तथा 6 डीलिट शोधार्थी सफलतापूर्वक अपना कार्य संपन्न कर उपाधियां प्राप्त कर चुके हैं। 160 से अधिक आपके शोध पत्र विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं तथा 8 पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। आप कवित्री भी हैं और आलोचना ग्रंथों तथा काव्य संग्रहों के साथ ही एक उपन्यास तथा एक बाल कहानियों का संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकाशित ग्रंथों का संपादन भी आपने किया है। बहुत सारी सभा संगोष्ठियों तथा संस्थाओं में वक्ता तथा विशेषज्ञ के रूप में आपने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। न्यूयॉर्क, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन एवं न्यूजीलैंड जैसे देशों की अकादमिक उद्देश्य से आप यात्रा कर चुकी हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की कई प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आपको 1 दर्जन से अधिक सम्मान पुरस्कार मिल चुके हैं। जी टीवी द्वारा प्रसारित छोटी माँ धारावाहिक के 50 एपिसोडों की पटकथा लिखकर आपने दूरदर्शन के क्षेत्र में भी अपनी रचनात्मकता का कौशल दिखाया है। दक्षिण भारत में हिंदी को उन्नत करने में अपना विशिष्ट योगदान देने वाली तथा प्रशासन, शिक्षण, शोध, समाज सेवा, महिला उत्थान, जन जागृति आदि कार्यों में अपनी अलग छाप छोड़ने वाली आदरणीय प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य जी को अपने बीच हम इस संगोष्ठी में पाकर उत्साहित हैं तथा आपके व्याख्यान को सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैम, आपका बहुत बहुत आभार और आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुनने की कामना लिए हुए आपको हम इस संगोष्ठी में आपको देखना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।